हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रैनी 2 की स्टोरी, जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। यानी बहुत ही कम लोग इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी दरअसल एक एक कपल के बारे में है, जो दोनों ही बहुत बूढ़े हैं और एक ग्रैनी है और एक ग्रैंडपा है। ठीक है, ये दो कपल्स हैं, लेकिन जिस हालत में आपको ग्रैनी 2 में ये नज़र आते हैं, उस हालत में ये कैसे आए, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्रैनी 1 की स्टोरी, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बहुत लोगों को ग्रैनी 1 की स्टोरी पता होती है। जैसे कि एक औरत थी जो पहले बहुत काइंड थी, लेकिन जो उसकी बहू थी यानी डॉटर इन लॉ, वो स्लेंड्रीना थी। यानी उसका बेटा, जिसकी आपको इस गेम में लाश नज़र आती है सिक्योरिटी रूम के ऊपर वाले फ्लोर में, जिसमें आपको लाश नज़र आती है, उसका नाम है नॉसफेराटू। दरअसल वो ग्रैनी का बेटा था और जिसकी शादी स्लेंड्रीना से हुई। स्लेंड्रीना दरअसल अपने आप को एक पावर से ना करती, क्योंकि वो ग्रैनी से बहुत चिढ़ती थी। ठीक है, तो स्लेंड्रीना नॉसफेराटू की छोटी सी क्यूट सी बेटी होती है, जिसकी वो बलि चढ़ा देती है। यानी वो डेविल को उसकी सोल दे देती है। तो डेविल स्लेंड्रीना को पावर्स तो देता है, लेकिन साथ ही साथ उस बच्ची को भी पावर्स देता है, और वो बच्ची उन पावर्स का इस्तेमाल करके ग्रैनी के पास जाती है और ग्रैनी को वो पावर्स देती है, जिससे ग्रैनी स्लेंड्रीना से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब ग्रैनी एक बहुत ही बुरी चुड़ैल बन जाती है, जिससे वो स्लेंड्रीना को मार देती है, लेकिन उसके सोल को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाती। ये चीज़ आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ग्रैनी है, उसने तो अपने घर में उसकी एक जो अपने घर में जो लोगों को लाती है, वो उसकी बहन की रीज़न क्या है। उसके पास ऑलरेडी पावर्स हैं, लेकिन उसके पावर्स की एक प्रॉपर्टी, एक स्पेशलिटी ये है कि जब तक वो किसी के सोल की बलि ना चढ़ाए, तब तक उसकी पावर्स नहीं रहेंगी। ठीक है, अगर उसने किसी सोल की बलि चढ़ाई, तभी उसकी पावर्स बढ़ेंगी। यानी अगर वो किसी बंदे को अपने घर में लाती है, उसको मारती है, तो उसके सोल की बलि चढ़ाकर वो अपने आप की पावर स्ट्रॉन्ग करती है। और अगर ऐसा ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी, और वो फिर ऐसी चुड़ैल नहीं रहेगी, वो वापस से ग्रैनी बन जाएगी और फिर कुछ देर बाद उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ज़रा डीप में लेके जाते हैं कि ग्रैनी का घर इतना बड़ा कैसे हुआ, और मतलब वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये ग्रैनी का नहीं, ग्रैंडपा का घर होता है। जब आपको पता ही होगा कि टेडी का सीक्रेट, कि टेडी को उस पालने में डालते हैं तो वो स्लेंड्रीना आज़ाद हो जाती है। तो ग्रैनी 1 में जब हम स्लेंड्रीना को आज़ाद कर देते हैं, तो ग्रैनी स्लेंड्रीना को वेट करती रहती है, लेकिन स्लेंड्रीना नहीं आती। तो अब ग्रैनी खुद ही निकल कर ग्रैंडपा के घर जाती है, और फिर जब उसको नज़र आता है कि स्लेंड्रीना ने ग्रैंडपा को ऑलरेडी मार दिया, तो वो ग्रैंडपा के सोल को भी बुलाती है और उसको अपनी कुछ पावर्स देती है। इस तरह से वो दोनों भूतिया कपल बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अब ग्रैंडपा के घर में ग्रैनी लोगों को पकड़ कर लाती है और उनकी पावर्स निकालती है। तो दरअसल ग्रैनी 2 सब इन दोनों चैप्टर से अलग है। ग्रैनी 1 और ग्रैनी 3 से बिल्कुल अलग है ग्रैनी 2। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम बात करें, तो ग्रैनी 2 में ग्रैनी और ग्रैंडपा ज़्यादातर स्लेंड्रीना को ढूंढने के लिए उनका ये टेम्परेरी जो है उनका घर है। अब ग्रैनी 3 में आपको फिर नज़र आता होगा कि टेडी बेयर वापस आ जाता है, वो एक अलग कहानी है, वो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, तो ये बात आ जाती है हमारी ग्रैनी 2 की स्टोरी की। अब आपको नज़र आता होगा कि मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा, अगर जैसे मैं आपको कहा था ये भूतिया कपल है, लेकिन जैसे कि आपको नज़र आता है कि ग्रैनी कपड़े धोती है, ग्रैंडपा सोता है, डांस करता है, तो अगर ये भूत है तो फिर इनके इंसानों वाले काम कैसे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रैनी और ग्रैंडपा हमेशा से भूत नहीं थे, वो पहले इंसान भी थे, और ग्रैनी जो है वो मतलब इंसान अभी भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके अंदर पावर्स आ गई हैं जो डेविल ने उसको दी हैं। हो सकता है हमें आगे जाके ग्रैनी के चैप्टर्स में उस छोटी बच्ची का भी मिले। ठीक है,
उस छोटी बच्ची का भी हमें कुछ समझ आए, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। और जब भी मुझे नज़र आता है, ये देखें यहाँ पे जो स्पाइडर है, ठीक है, ये तो स्लेंड्रीना का बच्चा है, ठीक है, स्लेंड्रीना का दूसरा बच्चा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर देखो नॉसफेराटू जब मर गया था, यानी उसको स्लेंड्रीना ने अपनी पावर से मार दिया था, तो दरअसल इसमें क्या हुआ है कि फिर तो ऑब्वियसली स्लेंड्रीना का बच्चा नहीं हो सकता था, लेकिन स्लेंड्रीना ने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए डेविल से एक क्रीचर मांगा। तो डेविल ने उसको इस तरह का स्पाइडरी क्रीचर दे दिया, क्योंकि आपको नज़र आता होगा कि स्लेंड्रीना द एक्स में 2 स्पाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो स्पाइडर को देखकर डेविल ने उसको ये वाला क्रीचर दे दिया था, ठीक है। और अब इस बच्चे का इधर होना कि क्या मकसद है। दरअसल ग्रैनी और ग्रैंडपा इस बच्चे को जानबूझकर इधर लेके आए थे, जिसकी मदद से स्लेंड्रीना इधर आ सके, ठीक है। ये अपनी मामा को शायद बुलाएगा। तो आप ग्रैंड 2 पे देख सकते हैं कि जब आप उस बच्चे को मारते तो स्लेंड्रीना उधर आ जाती है गुस्से में, ठीक है। तो इससे ग्रैंडपा की आंखें भी लाल हो जाती हैं, मतलब कि स्लेंड्रीना वहाँ पर आ जाती है। तो इसके मदद से ग्रैनी और ग्रैंडपा की आंखें लाल हो जाती हैं, क्योंकि स्लेंड्रीना वापस मिल जाती है। और अब अगर हम ग्रैनी 3 की तरफ देखें तो स्लेंड्रीना वापस उस टेडी बेयर में आ चुकी है, स्लेंड्रीना की जो आत्मा है, यानी जो उसकी सोल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम आ जाएंगे ग्रैनी 3 और ग्रैनी 2 के सीक्रेट्स को लेकर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।